एटॉमिक हैबिट्स। छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय। लेखक जेम्स क्लियर। नित्य ज्ञान ऑडियोज। प्रकरण 3। 4 सरल तरीकों से बेहतर आदतें कैसे बनाएं। एडवर्ड थॉर्नडाइक नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने 1898 में प्रयोग किया था, जिसने आदत बनाने की प्रक्रिया और हमारे व्यवहार को निर्देशित करने वाले नियमों के बारे में हमारी समझ की आधारशिला रखी। एडवर्ड की रुचि पशुओं के व्यवहार के अध्ययन में थी और उन्हें बिल्लियों पर कार्य शुरू किया था। पंजन बॉक्स नाम के एक उपकरण में वे हर बिल्ली को डाल देते थे। बॉक्स इस तरह से तैयार किया गया था कि बिल्ली आसानी से एक दरवाजे से निकल जाए। इसके लिए बिल्ली को मामूली सा उपक्रम करना था, जैसे एक रस्सी का नूब खींचना था, एक लीवर दबाना था या फिर एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ना था। उदाहरण के लिए बॉक्स में एक लीवर था, जिसे दबाने पर वह बॉक्स का द्वार खोल देता था। एक बार दरवाज़ा खुल जाने पर बिल्ली बाहर निकल खाने के बर्तन की ओर भाग सकती थी। अधिकांश बिल्लियाँ बॉक्स में डालते ही भागने के बारे में सोचती थी। वे किनारों पर अपनी नाक डालती, पंजे से खुरचती या नोचकर खोलने का प्रयास करती। कुछ ही मिनटों के प्रयास के बाद सभी बिल्लियाँ उस जादुई लीवर को दबाने में कामयाब रहती और दरवाज़ा खोलकर भाग निकलती। एडवर्ड ने कई प्रयोगों में हर बिल्ली का व्यवहार जांचा। शुरुआत में सभी पशु बॉक्स में यहाँ वहाँ ऐसे ही निरुद्देश्य घूमते रहे, लेकिन जैसे ही लीवर दबा और दरवाज़ा खुला, वैसे ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे हर बिल्ली लीवर दबाने के एक्शन से जुड़ती चली गई, क्योंकि उन्हें बॉक्स से बचकर भागने और खाना खाने का पुरस्कार मिल रहा था। यह व्यवहार 20 से 30 बार के ट्रायल के बाद इतनी आसान और उनकी आदत में आ गया कि वे कुछ ही सेकंड में भाग निकलती थी। उदाहरण के लिए एडवर्ड ने कहा, यह लिखा। 12वीं बिल्ली ने इसे करने के लिए इस तरह का समय लिया। 160 सेकंड, 30 सेकंड, 90 सेकंड, 60 सेकंड, 15 सेकंड, 28 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 22 सेकंड, 11 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7। पहले 3 ट्रायल में बिल्ली औसतन 1 मिनट से भाग पाई। अंतिम 3 ट्रायल में 6.3 सेकंड लगे। अभ्यास से हर बिल्ली ने कुछ कम गलतियाँ की और उनकी गतिविधियाँ तेज तथा ज़्यादा संचालित हो गई। गलतियों को दोहराने की बजाय बिल्ली सीधे ही हल की तरफ जाने लगी। अपने अध्ययन में एडवर्ड ने सीखने की प्रक्रिया को इस तरह समझाया, जिन व्यवहारों के संतोषजनक परिणाम होते हैं वे दोहराव की ओर प्रवृत्त होते हैं। जिन व्यवहारों के निराशाजनक परिणाम होते हैं उनका दोहराव होने की संभावना कम होती है। उनका यह कार्य इस बात की चर्चा करने का सटीक शुरुआती बिंदु है कि किसी तरह से हमारे जीवन में आदतें बनती है। आदतें क्या है? क्यों दिमाग इन्हें बनाने की चिंता करता है? एडवर्ड का प्रयोग इन बुनियादी सवालों के जवाब भी देता है। आपका दिमाग क्यों आदतें बनाता है? आदत का अर्थ एक ऐसा व्यवहार होता है जिसे इतनी बार दोहराया जाता है कि वह संचालित हो जाता है। आदत बनाने की प्रक्रिया प्रयोग और त्रुटि से शुरू होती है। जब भी जीवन में आपका सामना किसी नई परिस्थिति से होता है, तो आपके दिमाग को एक फैसला लेना होता है, मैं इस पर क्या प्रतिक्रिया दूँ। पहली बार जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो आप तय नहीं कर पाते हैं कि उसे किस तरह से हल करना है। एडवर्ड की बिन्नी की तरह आप वह सब करके देखते हैं जो उसने किया था ताकि काम बन सके। इस वक्त आपके मस्तिष्क में तंत्रिकाओं की गतिविधियां बहुत ही उच्च स्तरीय रहती है। आप बहुत ही सावधानी से स्थिति का विश्लेषण कर रहे होते हैं और किस तरह से काम करना है, सजग होकर इसका निर्णय ले रहे होते हैं। आप अथाह नई जानकारी ग्रहण करते हैं और इन सब का कोई अर्थ निकालने की कोशिश में लगे होते हैं।
मस्तिष्क व्यस्त रहकर सबसे प्रभावी कार्यवाही के बारे में सीखता रहा होता है। जैसे बिल्ली लीवर दबा रही थी, वैसे आप भी कई बार अचानक किसी हद पर पहुंच जाते हैं। आप बेचैन अनुभव कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि दौड़ने से शांति मिल सकती है। दिन भर का काम करके आप थक जाते हैं और आपको पता चलता है कि वीडियो गेम्स खेलकर आपको शांति मिलती है। आप खोजते जाते हैं और फिर आपको अचानक कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है। अप्रत्याशित पुरस्कार मिलने के बाद आप अगली बार के लिए अपनी रणनीति बदल लेते हैं। आपका दिमाग तत्काल उन घटनाओं की सूची बनाने लगता है जो पुरस्कार से पहले घटती थी। एक मिनट रुकिए, यहाँ अच्छा अनुभव हुआ था, मैंने ठीक उससे पहले क्या किया था। सभी मानवीय व्यवहारों के पीछे यही फीडबैक लूप होता है। प्रयास करना, विफल होना, सीखना, अलग अलग तरह से कोशिश करना। अभ्यास से व्यर्थ की गतिविधियां निकल जाती है और सार्थक प्रयास जोरदार तरह से काम करने लगते हैं। आदत बनाने की यही प्रक्रिया है। जब भी आप किसी समस्या से बार बार दो चार होते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे हल करने की प्रक्रिया को संचालित करने लगता है। आपकी आदतें आपके द्वारा नियमित रूप से झेली जा रही समस्याओं और तनावों के संचालित हल की एक श्रृंखला होती है। व्यवहार वैज्ञानिक जैसन रेहा लिखते हैं, हमारे माहौल में बार बार सामने आ रही समस्याओं के विश्वसनीय ही हल आदतें हैं। जैसे ही आदतें बन जाती है, मस्तिष्क में गतिविधियां घट जाती है। आप उन संकेतों से आत्मसात कर लेते हैं जो सफलता की भविष्यवाणी करते हैं और शेष अन्य बातों की अनदेखी कर देते हैं। जब भविष्य में उस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो आपकी सटीक रूप से पता होता है कि क्या करना है। किसी स्थिति के हर पक्ष का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपका मस्तिष्क प्रयोग और त्रुटियों की प्रक्रिया को छोड़ देता है और मानसिक नियम को रचता है। यदि यह है तो फिर हल वह है। जब भी समस्या उपयुक्त हो तब इस संज्ञात्मक कथात्मक का पालन संचालित रूप से किया जा सकता है। अब आप जब भी तनाव अनुभव करेंगे वैसे ही आप में दौड़ने की इच्छा होगी। जैसे ही आप काम से लौटेंगे आप हाथ में वीडियो गेम कंट्रोलर उठा लेंगे। एक विकल्प जिसके लिए कभी कोशिश करनी पड़ती है, अब वह संचालित हो गया है। आदतें ढल चुकी है। आदतें मानसिक शॉर्टकट होती है जो अनुभव से सीखी जाती है। एक अर्थ में एक आदत उन कदमों की स्मृति है जो पहले किसी समस्या को हल करने के लिए आपने अपनाए थे। जब भी स्थितियाँ सही रहती है तो आप इस स्मृति को संचालित रूप से समस्या पर लागू करके उसे हल कर लेते हैं। मस्तिष्क भूतकाल को इसीलिए याद कर लेता है ताकि उसे बेहतर ढंग से पता रहे कि भविष्य में क्या काम आएगा। यही इसका प्राथमिक कारण है। आदतों का बनना आश्चर्यजनक रूप से बहुत उपयोगी होता है क्योंकि चेतन मन को मस्तिष्क का अवरोध माना जाता है। चेतन मन एक बार में एक समस्या पर ही ध्यान दे सकता है। इसके फलस्वरूप आपका मस्तिष्क हमेशा आपके सजग ध्यान का भंडारण करके रखता है ताकि सबसे जरूरी कार्य में उसे लगा सके। जब भी संभव होता है चेतन मन को अचेतन मन को कार्य सौंप देना पसंद होता है जिससे वह इसे संचालित रूप से कर सके। आदत बन जाने के बाद सटीक रूप से यही होता है। आदतों के कारण संज्ञानात्मक भार कम होता है और मानसिक क्षमता मुक्त हो जाती है ताकि अन्य कार्यों पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सके। क्षमता होने के बावजूद कुछ लोग आदतों के लाभों के बारे में अचरज करते हैं। तर्क यह होता है, क्या आदतें मेरे जीवन को सुस्त कर देगी? मैं अपने आप को ऐसे जीवन शैली में नहीं डाल सकता जिसमें रस न ले सकूं। क्या इस तरह का रूटीन जीवन की जीवंतता और सहजता खत्म नहीं कर देगा? मुश्किल से ऐसा होता है। इस तरह के सवाल एक झूठा विभाजन खड़ा कर देते हैं। वे आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आदतों को बनाने और स्वच्छंद रहने में से किसी एक को चुनें।
वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी और पूरक है। आदतें कभी स्वतंत्रता में रुकावट नहीं डालती है, वे तो स्वतंत्रता को सर्जन करती है। वास्तव में जिन लोगों की किसी तरह की आदतें नहीं होती है, उन लोगों के पास कम से कम स्वतंत्रता होती है। अच्छी वित्तीय आदतें के बिना आप हमेशा हर डॉलर के लिए कठिनाई झेलेंगे। सेहतमंद आदतें न होने पर आप हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। सीखने की अच्छी आदत के अभाव में आप हमेशा पिछड़ा हुआ अनुभव करेंगे। हमेशा ही यदि आपको मामूली कामों जैसे मैं एक्सरसाइज कब करूं, मैं लिखने कहाँ जाऊं, मैं बिलों का पैसा कब जमा करूं, आदि के लिए भी फैसले लेने की नौबत आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको स्वतंत्र रहने का समय नहीं मिल सकेगा। जीवन के मूल तत्वों को अपेक्षाकृत आसान बनाकर ही आप दिमाग में वह जगह पैदा कर सकते हैं जब आप मुक्त होकर सोचें और रचनात्मक कार्य करें। इसके विपरीत जब आपकी आदतें बनी हुई होती है और जीवन के मूल तत्व संभले और संपादित होते हैं, तब आपका दिमाग नई चुनौतियों और अग्नि समस्याओं के हल में महारत हासिल करने पर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र होता है। वर्तमान में आदतों को बना लेने से भविष्य में आप वही अधिक से अधिक कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आदतें कैसे काम करती है, उसका विज्ञान। 4 आसान कदमों में आदतें बनने की प्रक्रिया को बांट सकते हैं। संकेत यानी कि क्लू, ननक यानी कि कार्विंग, प्रतिसाद यानी कि रिस्पॉन्ड और पुरस्कार यानी कि रिवॉर्ड। चार्ल्स हुडिंग की पुस्तक पावर ऑफ हैबिट के पाठक इन शब्दों को समझ लेंगे। हुडिंग ने एक उत्कृष्ट किताब लिखी, मेरे मनसा इस चरणों को 4 आसान नियमों में समन्वित करने वहाँ से शुरू करने की है जहाँ उन्होंने छोड़ा था। जीवन और कामकाज में इन नियमों को अपनाकर आप बेहतर आदतों का निर्माण कर सकते हैं। इसे इन बुनियादी भागों में बांट देने से समझ में आ जाता है कि आदतें क्या है, कैसे वह कार्य करती है और उसे सुधारे कैसे। संकेत, ननक, प्रतिसाद, पुरस्कार। सभी आदतें 4 चरणों में इसी क्रम में आगे बढ़ती है। संकेत, ननक, प्रतिसाद और पुरस्कार। ये 4 चरण ही हर आदत के मेरुदंड होते हैं और आपका दिमाग इन्हीं चरणों में इसी क्रम से हर समय काम करता है। पहले संकेत होता है, यह आपके मस्तिष्क को चालू करता है ताकि वह एक व्यवहार करे। कुछ सूचनाओं के अंश होते हैं जो प्रतिफल का अनुमान दे देते हैं। हमारे पूर्वज प्रागैतिहासिक अवधि में संकेत पर ध्यान देते थे जो उन्हें खाने, पानी और मैथुन की स्थिति का भान कराते थे। आज हम अपना अधिक से अधिक समय उन संकेतों को समझने में लगाते हैं जो दूसरे स्तर के पुरस्कार जैसे धन और सिद्धि, शक्ति और हैसियत, प्रशंसा और स्वीकृति, प्रेम और मित्रता तथा निजी संतुष्टि का भान कराते हैं। यह सही है कि यह काम अप्रत्यक्ष रूप से हमारे अस्तित्व के अवसरों और प्रजनन को सुधारते हैं। जो भी हम करते हैं, यह उसके पीछे का गहन उद्देश्य होता है। आपका दिमाग सतत रूप से आपके भीतरी और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करते यह संकेत देता है कि आपके लिए कुछ फायदा या पुरस्कार कहाँ है, क्योंकि संकेत इस बात का पहली बार भान कराता है कि आप पुरस्कार के नज़दीक है, जो स्वाभाविक रूप से ननक बढ़ाता है। ननक दूसरा चरण है और यह आदत के पीछे की प्रेरक शक्ति है। प्रेरणा या इच्छा के बिना या बदलाव की किसी ननक के बिना काम करने का कोई कारण नहीं होता। जो भी ननक है वह आपकी आदत नहीं बल्कि स्थिति में बदलाव है जो इसके फलस्वरूप होता है। आप में सिगरेट पीने की ननक नहीं होती बल्कि उससे जो राहत मिलती है उसकी इच्छा आपको होती है। दांत साफ करने की आप प्रेरित नहीं होते बल्कि मुंह साफ होने के एहसास से होते हैं। आप टीवी चालू करना नहीं चाहते बल्कि आप मनोरंजन चाहते हैं। हर ननक इच्छा के संबंधित होती है जो आपके भीतर की स्थिति को बदलना चाहती है। यह एक अहम बिंदु है जिस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे।
ननक हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। सिद्धांततः कोई भी सूचना आपकी ननक बढ़ा देती है, लेकिन व्यवहार में लोग एक तरह के संकेत से प्रेरित नहीं होते हैं। जुआरी के लिए स्लॉट मशीन की ध्वनि में वह बात होती है जो उसकी इच्छा को तीव्र करती है। कुछ लोगों के लिए जो कभी कभार जुआ खेलते हैं, कैसीनो की ध्वनि मात्र पीछे से होने वाला शोर रहती है। जब तक व्याख्या न हो तब तक वह संकेत व्यर्थ रहते हैं। देखने वाले के विचार, एहसासों और भावनाओं के ही कई संकेत ननक में बदल जाते हैं। तीसरा कदम प्रतिसाद होता है। प्रतिसाद वही वास्तविक आदत होती है जो आप करते हैं, जो एक विचार या कार्य का स्वरूप लेती है। कोई प्रतिसाद मिलता भी है या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और व्यवहार से कितना अवरोध जुड़ा है। यदि किसी खास काम में आप आपकी इच्छा से अतिरिक्त शारीरिक या मानसिक प्रयास करते होते हैं, तो आप उसे नहीं करेंगे। आपकी क्षमता के आधार पर भी आपके प्रतिशत तय होते हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन आदत तभी बन सकती है जब आप उस उसे करने में समर्थ होते हैं। यदि आप बास्केटबॉल में बॉल फेंकने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आप पर्याप्त ऊंचाई कूद नहीं सकते, तो आपकी किस्मत खराब है। अंततः प्रतिसाद आपको पुरस्कार देता है। हर आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार होता है। संकेत पुरस्कार को देखते हैं। ननक पुरस्कार पाने की इच्छा को व्यक्त करती है। प्रतिसाद से तात्पर्य पुरस्कार हासिल करने से है। हम पुरस्कार का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे दो बातें होती है। एक, वे हमें संतुष्ट करती है, और दो, वे हमें शिक्षित करती है। पुरस्कार का पहला उद्देश्य आपकी ननक को संतुष्ट करना होता है। पुरस्कारों के स्वयं अपने लाभ होते हैं। खाना और पानी आपको ऊर्जा देते हैं, जो जीवित रहने के लिए जरूरी है। पदोन्नत होने से ज़्यादा धन और सम्मान मिलता है। अपने शरीर को सही आकार में रखने से आप सेहतमंद होते हैं और डेटिंग की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती है। सबसे तात्कालिक लाभ यह होते हैं कि पुरस्कार खाने के प्रति, कोई दर्जा हासिल करने के प्रति या स्वीकृति हासिल करने के प्रति आपकी ननक को संतुष्ट करते हैं। कम से कम एक पल के लिए तो पुरस्कार आपको ननक से तृप्ति और राहत प्रदान करते हैं। दूसरा, पुरस्कार हमें सिखाते हैं कि कौन सा काम भविष्य में भी याद रखा जाना है। आपका मस्तिष्क पुरस्कार को पहचान लेता है। जब आप जीवन को देखते हैं, तो आपका तंत्रिका तंत्र सतत रूप से यह देखता है कि किसी काम से आपकी इच्छा संतुष्ट हो रही है और प्रसन्नता मिल रही है। सुख और दुख के अनुभव फीडबैक तंत्र का हिस्सा है, जो अनुपयोगी के स्थान पर विभिन्न उपयोगी काम करने में आपके दिमाग की मदद करती है। पुरस्कार फीडबैक लूप को बंद कर देते हैं और आदत चक्र को पूरा कर देते हैं। यदि किसी भी 4 चरणों में व्यवहार अपर्याप्त है तो आदत नहीं बनेगी। संकेत को ही खत्म कर दिया जाए तो आदत कभी शुरू नहीं हो सकती। ननक को कम कर दे तो काम करने के लिए आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी। व्यवहार को मुश्किल कर दीजिए तो आप इसे नहीं कर सकेंगे। यदि पुरस्कार आपकी इच्छा को संतुष्ट करने में सफल नहीं होता है, तो आप इसे भविष्य में फिर नहीं करेंगे। प्रथम 3 चरणों के बिना व्यवहार उभरेगा नहीं। सभी चारों के बिना व्यवहार दोहराए भी नहीं। आदत का चक्र: संकेत, ननक, प्रतिसाद, पुरस्कार। आदत के इन 4 चरणों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या फीडबैक लूप के तौर पर की जा सकती है। ये अंतहीन चक्र बनाते हैं जो आपके जीवन में हर पल चलता रहता है। यह आदत चक्र सतत रूप से आसपास के वातावरण को स्कैन कर लेता है और आगे क्या होगा इस बारे में खुलासा कर देता है। परिणामों से विभिन्न प्रतिसादों की कोशिश करता है और उनसे सीखता रहता है। संक्षेप में कहे तो संकेत ननक को बढ़ाते हैं, जो प्रतिसाद के प्रति प्रेरित करता है। यही पुरस्कार देता है और हमारी ननक को शांत करता है। अंततः इसका संबंध संकेत से ही होता है। ये चारों चरण एक साथ एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप बना सकते हैं।
संकेत, नदक, प्रतिसाद और पुरस्कार। संकेत, नदक, प्रतिसाद, पुरस्कार स्वचालित आदत की रचना करते हैं। इस चक्र को हैबिट लूप कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 कदमों की यह प्रतिक्रिया कभी कभार होती है, बल्कि यह अंतहीन फीडबैक लूप है जो आपकी जीवित रहने तक हर पल एवं लगातार चलती रहती है और हर गतिविधि पर सक्रिय रहती है। मस्तिष्क लगातार आसपास के वातावरण को स्कैन करता रहता है और अनुमान लगाता है कि आगे क्या होगा। विभिन्न प्रतिसादों को ढूंढता और परिणामों से सीख लेता है। समस्त प्रक्रिया कुछ क्षणों में हो जाती है और हम उसे बार बार बिना सोचे समझे दोहराते हैं, जबकि हर चीज़ पूर्व के क्षणों में ही समाहित रहती है। इन चारों को हम 2 चरणों में विभक्त कर सकते हैं: समस्या का चरण और हल का चरण। समस्या के चरण में एक संकेत तथा नदक होती है और आप समझ जाते हैं कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। हल के चरण में प्रतिसाद और पुरस्कार आते हैं और यह तब होता है जब आप काम करते हैं और इच्छित बदलाव को हासिल कर लेते हैं। समस्या चरण: 1 संकेत, 2 नदक। हल चरण: 3 प्रतिसाद, 4 पुरस्कार। पूरा व्यवहार किसी समस्या को हल करने की इच्छा से चल रहा होता है। कभी कभी समस्या यह होती है कि आपको लगता है कि कोई चीज़ अच्छी है और आप उसे पाना चाहते हैं। कभी कभी समस्या आपके दर्द के आभास की होती है जिससे आप राहत पाना चाहते हैं। दोनों तरह से हर आदत का मकसद आपके सामने आई समस्या को हल करने का होता है। समस्या का चरण: 1 संकेत, आपके फ़ोन पर कोई नया मैसेज आया। 2 ननक, आप उस मैसेज को जानने की इच्छा रखते हैं। हल का चरण: 3 आप फ़ोन उठाकर मैसेज देखते हैं। 4 पुरस्कार, संदेश पढ़ने की आपकी ननक पूरी होती है। फ़ोन को उठाना फ़ोन के बजने से संबंधित होता है। समस्या का चरण: आप ईमेल का उत्तर दे रहे हैं। आप तनाव अनुभव करने लगते हैं और काम के बोझ से थकने लगते हैं। आप खुद को नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हल का चरण: आप नाखून कुतरने लगते हैं। तनाव कम करने की आपकी नज़क संतुष्ट होती है। नाखून कुतरना ईमेल के जवाब से संबंध रखता है। समस्या का चरण: आप सुबह उठते हैं। आप सचेत होना चाहते हैं। हल का चरण: आप एक कप कॉफ़ी पीते हैं। सचेत होने की आपकी नींद पूरी होती है। कॉफ़ी पीने का संबंध जागने से है। समस्या का चरण: ऑफिस से निकलकर आप सड़क पर चलते हैं और आपको पास ही डोनट की दुकान से खुशबू आती है। आप डोनट खाने की नींद रखते हैं। हल का चरण: आप डोनट खरीदकर उसे खाते हैं। आप अपनी नींद डोनट खाकर पूरी करते हैं। डोनट खरीदना आपके ऑफिस के करीब सड़क पर चलने से संबंधित है। समस्या का चरण: संकेत, आप काम में एक प्रोजेक्ट पर कहीं अटक जाते हैं। नदक, आप अटका हुआ महसूस करते हैं और अपनी कुंठा से मुक्त होना चाहते हैं। हल का चरण: प्रतिसाद, आप फ़ोन उठाते हैं और सोशल मीडिया देख लेते हैं। पुरस्कार, आपकी नदक पूरी होती है और आप राहत महसूस करते हैं। सोशल मीडिया को देखना काम के दौरान अवरोध आने से संबंध है। समस्या का चरण: संकेत, आप एक डार्क रूम में जाते हैं। नदक, आप वहां देखना चाहते हैं। हल का चरण: प्रतिसाद, आप नाइट का बटन चालू करते हैं। पुरस्कार, वह देखने की नदक पूरी होती है। लाइट चालू करने का संबंध डार्क रूम में होने से संबंधित है। पेज में जो टेबल है उसमें आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि यह वास्तविक जीवन में कैसे दिखता है। सोचिए कि आप एक डार्क रूम में जाते हैं और लाइट का स्विच चालू करते हैं। आपने इसे आदत के रूप में इतनी बार किया है कि यह आप बिना सोचकर कर देते हैं। आप चारों चरणों को क्षण भर में पूरा कर लेते हैं। कार्रवाई करने की तीव्र इच्छा बिना सोचे ही आपको प्रभावित कर देती है। जब हम वयस्क हो जाते हैं तब
मुश्किल से ध्यान देते हैं कि आदतें हमारी ज़िंदगी को चला रही है। हम में से अधिकांश लोग इस बात पर चिंतन नहीं करते हैं कि हर सुबह हम किसी एक ही पैर के जूते के फीते पहने क्यों बांधना आरंभ करते हैं, या उपयोग करने के बाद ही टोस्टर का प्लग क्यों निकालते हैं, या काम से लौटने पर आरामदायक परिधान क्यों पहनते हैं। मानसिक प्रोग्रामिंग के दशकों बाद हम खुद अपने आप इस तरह की सोच और काम के पैटर्न में चले जाते हैं। व्यवहार बदलने के 4 नियम। अगले अध्यायों में हमें दिखेंगे कि संकेत, नदक, प्रतिसाद और पुरस्कार कैसे बार बार लगभग हर उस बात को प्रभावित करते हैं जो हम हर दिन करते हैं। परंतु वह करने से पहले हमारे लिए यह जरूरी है कि हम इन 4 कदमों को व्यवहारिक संरचना में बदल दें, ताकि हम अच्छी आदतों को बना सके और बुरी आदतों को खत्म कर सके। मैं इस संरचना का उल्लेख व्यवहार बदलने के 4 नियम के रूप में करता हूँ, और यह अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के सरल नियम प्रदान करती है। आप हर नियम को एक लीवर जैसा मान सकते हैं जो मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। जब ये लीवर सही स्थिति में होते हैं तो अच्छी आदतों को बनाने में प्रयास नहीं लगते। जब वे गलत स्थिति में होते हैं तो यह लगभग असंभव होता है। पहला नियम, संकेत। अच्छी आदतें कैसे बनाएं, इसे स्वाभाविक और स्पष्ट बनाएं। दूसरा नियम, ननक, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा नियम, प्रतिसाद, इसे आसान बनाएं। चौथा नियम, पुरस्कार, इसे संतोषप्रद बनाएं। इन नियमों को उलटकर यह जान सकते हैं कि खराब आदतों को कैसे खत्म करें। पहले नियम का उलट, संकेत, इसे अस्पष्ट बनाएं। दूसरे नियम का उलट, ननक, इसे अनाकर्षक बनाएं। तीसरे नियम का उलट, प्रतिसाद, इसे कठिन बनाएं। चौथे नियम का उलट, पुरस्कार, इसे असंतोषजनक बनाएं। मेरे लिए यह दावा करना गैर जिम्मेदाराना हो सकता है कि ये 4 नियम किसी भी मानव व्यवहार को बदलने की संपूर्ण संरचना है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये इसके बहुत आसपास है। आप जल्द ही देखेंगे कि व्यवहार परिवर्तन के ये चारों नियम खेल से लेकर राजनीति, कला से लेकर दवाओं, कॉमेडी से लेकर प्रबंधक तक लगभग हर क्षेत्र पर लागू होते हैं, चाहे आप जैसे भी चुनौती का सामना कर रहे हो। इन नियमों को प्रयोग में ला जा सकता है। हर आदत के लिए पूरी तरह से अलग तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अपने व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं तो आप स्वयं से आसान सवाल पूछ सकते हैं। पहला, मैं इसे कैसे स्पष्ट बना सकता हूँ। दूसरा, मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ। तीसरा, मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ। चौथा, मैं कैसे इसे संतोषप्रद बना सकता हूँ। यदि आपने कभी सोचा हो कि मैं वो क्या नहीं कर रहा जो मैं चाहता हूँ कि मैं करने जा रहा हूँ, मैं क्यों वज़न कम नहीं कर पा रहा हूँ, या सिगरेट पीना बंद कर नहीं रहा हूँ, या सेवानिवृत्ति के लिए पैसा नहीं बचा रहा हूँ, या अलग से कोई कारोबार क्यों नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ को मैं क्यों अहम करता हूँ लेकिन मैं उसके लिए कभी समय नहीं निकाल पाता, तो इन सवालों के जवाब इन 4 नियमों में ही कहीं मिल सकते हैं। अच्छी आदतों को बनाने और खराब को ख़त्म करने की कुंजी इन मूलभूत नियमों को समझने और अपने अनुसार उनमें बदलाव करने में छिपी है। हर लक्ष्य विफल होगा यदि वह मानव के मिजाज के विपरीत होगा। जीवन में जो तंत्र है उनके अनुसार आपकी आदतें बनती है। बाद के अध्यायों में हम इन नियमों पर एक के बाद एक चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आप किस तरह से एक ऐसी प्रणाली बनाने में उसका उपयोग कर सकते हैं जिसमें अच्छी आदतें स्वाभाविक तौर पर उभरे और खराब आदतें लुप्त हो जाए। अध्याय का सार। आदत वह व्यवहार है जिसे कई बार दोहराया गया है, जिसके चलते वह अपने आप होती है। आदतों का मूल्य जीवन की समस्याओं को हल करना होता है जिसमें कम से कम ऊर्जा और प्रयास करने पड़े।
किसी भी आदत को फीडबैक लूप में बांटा जा सकता है, जिसके 4 कदम होते हैं: संकेत, नदक, प्रतिसाद और पुरस्कार। व्यवहार बदलने के 4 नियम सरल नियम हैं, जिन्हें हम अच्छी आदतों को बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उनमें ये है: 1. इसे स्पष्ट बनाएं। 2. इसे आकर्षक बनाएं। 3. इसे आसान बनाएं। 4. इसे संतोषप्रद बनाएं। नित्य ज्ञान ऑडियोज। अगले ऑडियो बुक में हम देखेंगे पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं, जिसमें प्रकरण 4, वह व्यक्ति जो सही नहीं दिखता था। नित्य ज्ञान ऑडियोज। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि यह ऑडियो बुक आपको पसंद आ रहा है, और अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि आप इस ऑडियो बुक को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ऑडियो बुक और आपको मिलते रहे, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी हिट कर दे, ताकि जैसे ही नए ऑडियो बुक अपलोड हो तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी इस ऑडियो बुक के फ़ायदे मिल सके। अगर ऐसे ही ऑडियो बुक आपको और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप, फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये हिंदी ऑडियो बुक कैसा लग रहा है, और अगर कोई कंप्लेन या कमेंट हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा रखता हूँ आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ रहे।